छात्रों नमस्कार। आज हम सब संवेदनशीलता और मानव उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समस्या को ध्यान में रख करके निरंतर परेशान है। जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि यह समय कोरोना कोविड-19 का युग है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कारण से परेशान नजर आ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाए। इस समस्या के अंतर्गत अगर हम देखें तो मनुष्य के चारों विभिन्न प्रकार की समस्याएं फैली। यह समस्या 3 प्रकार की हो सकती है। पहली प्रकार की समस्या हो सकती है फिजिकल प्रॉब्लम या भौतिक समस्या या शारीरिक समस्या। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की भौतिक कोई न कोई समस्या है, चाहे उसका पेट खराब हो या किसी प्रकार की। कोई ये नहीं कह सकता कि हम 100% भौतिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। दूसरी प्रकार की सबसे बड़ी समस्या वह समस्या होती है जिसे हम भौतिक या एक आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या के संबंध में यह कह पाना वर्तमान समय किसी धनी व्यक्ति से पूछिए कि कितना पैसा आपको मिल जाए तो आप आगे की इच्छा नहीं करेंगे तो शायद वह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे कुछ समय मांगे। जो जितना बड़ा पैसे का उत्सुक व्यक्ति है या जो जितना बड़ा फाइनेंशियली इल है, यानी आर्थिक रूप से बीमार है, वो उतनी ही देर आपसे समय मांगेगा कि हमको सोचने का वक्त चाहिए। जैसे कहानी, एक राजा था। राजा ने देवता की प्रार्थना की। देवता ने यह सोचा कि इसकी समस्या को दूर कैसे किया जाए, लालची प्रवृत्ति को। राजा उस मनुष्य ने यह सोचा कि संसार में सबसे कीमती वस्तु सोना है, सोने से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। उसने कहा कि मैं ऐसा वरदान मांगूं जिससे मैं जो भी छूं सोना हो जाए। उसे बहुत तगड़ी तपस्या की और ये वरदान मांगा कि मैं जो कुछ भी छूं वो सोना हो जाए। उसने ईश्वर प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दे दिया। अब वो जो कुछ भी छूता था, पानी पीने के लिए मुंह लगाया, पानी सोना हो गया। अपनी लड़की को छुआ, पानी हो गया। घर परिवार जो भी चीज छूता सोना हो जाए। 2 घंटे के अंदर वो परेशान हो गया। ईश्वर ने कहा कि अब जितनी तपस्या तुमने की थी सोना को प्राप्त करने के लिए उतनी ही तपस्या फिर करनी पड़ेगी। उसने फिर तपस्या की और उस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि उसने कहा कि जैसी स्थिति थी वैसी ही होनी चाहिए। अब इसे आप आर्थिक बीमारी के रूप में कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और समस्या होती है जिसे हम दैविक समस्या कहते हैं या डिवाइन प्रॉब्लम कहते हैं। यह दैविक समस्या किसी के साथ हो सकती है, कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार की समस्या होती है। अब प्रश्न ये है कि किसी भी समस्या को समाप्त तभी किया जा सकता है या कम किया जा सकता है जब उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। संवेदनशीलता वह अचूक
और अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा आप किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में कोई कमी है तो आप यह सोच करके अपने आप को धनी मान सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं कि हमसे तमाम लोग ऐसे हैं जिनके आँख नहीं है, आप आँख से देख रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं, आप पैर से चल रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि सबसे बड़ी कीमती संपत्ति आपका शरीर है। यदि यह संवेदनशीलता आपके अंदर आ जाए तो आप किसी प्रकार की समस्या को फेस कर सकते हैं। संवेदनशील इस दृष्टिकोण में होना चाहिए कि शरीर हमारा ईश्वर का दिया हुआ है और हम कितने महान हैं कि हम जब अपने पैरों पर चल रहे हैं, सही तरीके से खा पी रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति से तो बहुत ज़्यादा धनी हैं जो किसी न किसी शारीरिक विकार से ग्रसित है। अब दूसरे प्रकार की समस्या, आर्थिक समस्या। हर व्यक्ति अगर चाहे, अगर उसमें सकारात्मक संवेदनशीलता है तो वह किसी भी समस्या को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कर सकता है। जैसे साइकिल वाला पैदल वाले को देख करके नकारात्मक प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है, बीमार हो सकता है। वो सोचता है कि हम इस पैदल चलने वाले से कितना ज़्यादा महान हैं, हम बड़े आदमी हैं। उसका बड़ापन उस समय ध्वस्त हो जाता है जब उसकी बगल से मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजाते हुए निकलता है। साइकिल वाला सोचता है कि हम तो बिल्कुल बेकार हैं। मोटरसाइकिल वाला कार से, कार वाला उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इसके विपरीत यदि आप में संवेदनशीलता है तो आप ये सोच करके खुश हो सकते हैं कि कम से कम ईश्वर ने हमको इस लायक तो बनाया कि हम साइकिल से चल सकते हैं। साइकिल होने की प्रवृत्ति, साइकिल होने की सकारात्मक प्रवृत्ति आपकी सकारात्मक संवेदनशीलता को सुनिश्चित करती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आप हमेशा स्वस्थ होते चले जाते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना की उत्पत्ति इसीलिए होती है जब आप अपने जो संसाधन, जो व्यवस्था, जो रिसोर्सेज आपको प्राप्त हैं उसके प्रति किसी प्रकार की सकारात्मकता का भाव न लेकर के जो नहीं है उसके लिए परेशान रहते हैं। जो भी व्यक्ति संवेदनशील नहीं है तो जो वस्तु सामान उसके पास नहीं है उसको सोच करके अगर परेशान होना चाहे तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। लोअर से लेकर के हायर तक प्रत्येक व्यक्ति आपको परेशान नजर आएगा, क्योंकि जो उसके पास है, अगर किसी के पास 20 लाख वाली गाड़ी है तो 50 लाख वाली गाड़ी के परेशान है। लेकिन यदि आप में सकारात्मक संवेदनशीलता है तो आप सही तरीके का कार्य कर सकते हैं। अब तीसरी चीज, ईश्वर गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, अगर आप में संवेदनशीलता है, अगर आप सर्विस करते हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप बैंक में हैं, यदि आप सही समय से जाते हैं, सही समय से अपना काम करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। संवेदनशीलता आपके कार्य के प्रति होनी चाहिए, आपके कर्तव्य के प्रति होनी चाहिए, आपके समाज के प्रति होनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो सही समय से विद्यालय में जाएं और किसी प्रकार की पार्शियलिटी का भाव ना रखें, चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धनी गरीब के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव ना रखें। तो ये माना जाएगा कि आप सकारात्मक संवेदनशील हैं। इस प्रकार नकारात्मक संवेदनशीलता जहाँ मनुष्य को विनाश की तरफ लेकर जाती है, वहीं सकारात्मक संवेदनशीलता व्यक्ति को विकास की तरफ लेकर जाती है। आप जितना ज़्यादा संवेदनशील होंगे अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, उतने ही ज़्यादा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके उस संस्थान का विकास होगा। संवेदनशीलता यद्यपि मनोवैज्ञानिक शब्द है और संवेदनशील जो मनुष्य है अगर उसमें सकारात्मक संवेदनशीलता दे तो उसके लिए किसी के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। एक संवेदनशील व्यक्ति किसी भी कार्य को अपना उत्तरदायित्व मान के करता है। इसके विपरीत
जो संवेदनशील नहीं होते हैं जबरदस्ती की संवेदनशीलता को दिखाने के लिए वो निरीक्षण पर ज़्यादा महत्व देते हैं। निरीक्षण करने से किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता का विकास नहीं किया जा सकता। संवेदनशीलता तो मनुष्य का वह अमूल्य और नैतिक गुण है जो किसी भी व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। मैं समस्त छात्रों से और सुनने वालों से यह निवेदन करता हूं कि आप अपने कार्य के प्रति संवेदनशील हों। अगर आप छात्र हैं तो छात्र के रूप में तो आपका उत्तरदायित्व है उनके प्रति संवेदनशील हों। अगर आप शिक्षक हैं तो उसके प्रति संवेदनशील हों। अगर आप प्राचार्य हैं तो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील हों। यदि आप अपने कार्य को जितना अच्छी तरीके से करेंगे उतना ही आपका विकास होगा और आपके उत्तरदायित्व के रूप में समाज में आपका प्रतिष्ठित स्थान सुनिश्चित होगा। सकारात्मक संवेदनशीलता मनुष्य के व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करने का एक विशिष्ट माध्यम है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।